बस सीधा सा सवाल ये हो रहा है कि देश में मेडल की उम्मीद तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मेडल तक पहुंचने के लिए सिस्टम क्यों दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। फिलहाल आलोक जी, जो ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, एसएचओ से आपकी बात हो गई है, उस पर खबर आ गई है। पटियाला में महिला खिलाड़ी की जो खुदकुशी का मामला है उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या हम किसी तरह की और रिपोर्ट इस पर चलाना चाहते हैं? हमारे पास एक बाइट आ गई है, आलोक जी सुन लीजिए वो। जब पुलिस हमारे नोटिस में आया, उसके लड़की का फादर है प्रभु, उसने जब हमें स्टेटमेंट दी कि मेरी लड़की को जो प्रोफेसर गिल हैं उन्होंने हॉस्टल नहीं दिया, उस वजह से उसने परेशान होकर जरा सुसाइड किया है, जिसका एक उसने सुसाइड नोट भी हमें पेश किया है। तो उसके आधार पे हमने प्रोफेसर गिल पे केस रजिस्टर कर दिया। फर्दर होकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने उनके घर पर काफ़ी रेड्स वगैरह की हैं, तो अभी बाकी जैसे जैसे मामला क्लियर होएगा कि उसमें कौन सा उसमें जो हॉस्टल देने वाला ऑथराइज कौन था, जिसने नहीं दिया, या जो भी आगे सामने आएंगे फैक्ट्स, उसके आधार पे कार्रवाई हो जाएगी। पूजा को हॉस्टल नहीं मिला, पैसे की मांग की गई, वो बच्ची जानती थी कि माँ बाप इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे, सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, और इसीलिए बच्ची खत्म हो गई। मलय नीरव साहब, आप तो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं मेरे ख्याल से। आप मुझे ये बताइए, ये जो ये कोटा चलता है, इसमें जो जेन्युइन खिलाड़ी हैं उनको तो जगह मिल नहीं पाती है। पूजा तो जेन्युइन खिलाड़ी थी सर, उसको तो हॉस्टल में जगह नहीं मिली। बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जो स्पोर्ट्स कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ जो बहुत लोग पावरफुल लोग हैं, चाहे वो किसी तरह का पावर रखते हों, उनके बच्चों को वहाँ एडजस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। कुछ खिलाड़ी आते हैं ज़रूर, लेकिन वो सारे खिलाड़ी जो आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं। एक तो उनके लिए सीटें बहुत कम हैं, दूसरा कि जो बच्चा पढ़ने आता है खेल के नाम पर, उससे जो अपेक्षाएं हैं वो अलग तरह की होनी चाहिए, वो नहीं होती। उन्हें जो स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो ये बड़ी भारी समस्या, और एक बहुत बड़ी समस्या है। आज इस पूजा की जान बच सकती थी अगर एक काउंसलर होता अच्छा, कोई साइकोलॉजिस्ट अच्छा होता। आज हम उसकी जान बचाने की कोशिश कर सकते थे, नहीं हो पाया ऐसा। तो हम जो बहस में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बस एक बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो टैलेंट सर्च प्रोग्राम है, जब हम स्पोर्ट्स पर्सन्स के टैलेंट को बचपन में तलाशने चलते हैं रुबिका, तो अभी तक 11,000 हमारे लगभग बच्चे हैं जिनको हम टैलेंटेड बच्चों के रूप में स्कूल लेवल पर लेकर आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम 125 करोड़ की आबादी वाला देश क्यों नहीं मेडल पैदा कर पाता। 11,000 बच्चे चुनकर हम लाते हैं। उन 11,000 बच्चों में से कॉलेज तक जाते जाते लगभग 8,000 बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको या तो सुविधा नहीं मिलती, या उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी पढ़ाई कर पाए, या उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं होता। आपको मैं बताऊं, चीन में जब बच्चे को ले जाते हैं ओलंपिक की तैयारी में, 15 साल 20 साल से तैयार कराते हैं, तो उनके उस बच्चे के पूरे परिवार का खेवा खर्चा उठाते हैं। बिल्कुल। और पूरे परिवार मुझे तो ये भी खबर है मलय नीरव साहब कि ये वो सब जो चीजें हैं को वहां पहुंचा देते हैं जहां पर होने वाला है ओलंपिक्स। बिल्कुल, और एक्लेमेटाइज कराते हैं, और वो भी सालों साल। ऐसा नहीं है, प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। हाँ, प्रोफेशनलिज्म, एग्जैक्टली, प्रोफेशनलिज्म इज द वर्ड। अमन सिन्हा साहब, आज की तारीख में आपकी सरकार है, आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, जवाबदेही आपकी भी बनती है, लेकिन अमन सिन्हा साहब मुझे ये बताइए, ये आंकड़े सारे एकदम भर कर आपके सामने रख दिए गए हैं, क्या हो रहा है? सॉल्यूशन बताइए कि आगे ये डिबेट ना करना पड़े। सर, बहुत सीरियस नोट पर मैं कह रही हूं आपसे। नहीं रुबिका जी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि स्पोर्टिंग कल्चर को, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की इस देश में बहुत इट्स अ कंपेलिंग रिक्वायरमेंट, और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो मैं गिना सकता हूं जो स्टेप्स इस सरकार ने लिए हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा रुबिका जी कि ये घटना बहुत पीड़ादायक है, पर ये खाली इस पे हम लोग अगर फोकस रखें कि मेडल नहीं आया, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जो है भारत का गया, और वो सब लोग क्वालिफाई करके अपने मेरिट पे गए। ये बात सही है, कई लोग 4th फिनिश कर गए, चाहे अभिनव बिंद्रा हो, सानिया मिर्जा हो, या दीपा कर्माकर हो। तो इट इज अ मैटर ऑफ चांस ऑल्सो।
पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि अभी तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जो भारत के खिलाड़ियों का जो क्वालिफाई करके गया वो इसी साल गया। दूसरी बात रुबिका जी, मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूं जी न्यूज को कि यहां पे कई प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के और कभी कभी बैठ के जो है कई लोग झूठ और मिसलीडिंग बातें बोलते रहते हैं जी न्यूज जैसे जिम्मेवार चैनल पे। अभी किसी ने ब्लैंकेट जजमेंट दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू हुई है, ना एफआईआर लॉन्च हुआ है उसके, और अभी आपने जो है वो स्टेटमेंट दिखाई कि एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च है और इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जैसा मैं कह रहा था। यही नहीं रुबिका जी, इस तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पे भी दे दी जाती हैं। कहा कि अजय माकन साहब तो बड़ा नेक काम कर रहे थे, वो ऐसा बिल लाए थे, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अड़चन डाल दी। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कई प्रवक्ता यहां कांग्रेस पार्टी के, जो कि सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं इस तरह के जी न्यूज जैसे जिम्मेवार चैनल पे उम्मीद नहीं करता कि कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे। नहीं, मैं 1 मिनट और कंप्लीट कर लूं अपनी बात को कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्टिंग कल्चर को इंप्रूव करने के लिए जो भी यथासंभव प्रयास है वो ये सरकार कर रही है। और ये बात सही है कि हम लोग मेडल टैली में पीछे हैं, पर ये बात भी माननी पड़ेगी कि अभी तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जो है वो भारत का गया है। नहीं सर, लेकिन और मुझे ये बात लगता भी है माननी कि हमारे पड़ेगी खिलाड़ियों कि को और अभी सपोर्ट आज चाहिए ही जो के ये दिन सरकार में करती पूजा रहेगी। जैसी बच्ची की पराजय हो जाती है, ये भी मानना पड़ेगा सर। अमन सिन्हा साहब, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत 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 पीड़ादायक बात है, बहुत पीड़ादायक बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि एफआईआर लॉन्च हो चुका है, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। ठीक है आलोक जी, आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 1.5 घंटे पहले जब मेरी बात हुई, साइज सेंटर में भी बात हुई पटियाला, तब तक एफआईआर नहीं थी। अब जब मैंने एफआईआर का मुद्दा उठाया तो स्वाभाविक है आपके पीसीआर ने वहां पर कंट्रोल रूम ने वहां पर पूरी तरह से जानकारी ली होगी और हाल में ही एफआईआर हुई है। अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता। पूरी दुनिया जो है वो बस आपके कहने पे चल रही है। ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च था। अरे सुन लीजिए ना रुबिका जी, मैंने आके यहाँ पे सुन लीजिए अमन जी, सुन लीजिए ना। और अमन जी सुन लीजिए, आप सुनने की आदत नहीं डालते हैं आप लोग ना। आलोक जी, मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज जी न्यूज दे रहा है। जी न्यूज आप बहुत अगर मान लेते हैं कि खोजी पत्रकारिता करता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर रुबिका जी, रुबिका जी, रुबिका जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, रुबिका जी मैंने दूसरी बात ये कही, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, बात खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ा दूं मैं सवाल का सिलसिला। भारत में 2 बार एशियाड हुआ, दूसरी चीज 51 में हुआ, के बारे में कहना चाहता हूं कि अजय माकन जी के मामले में मैंने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आया। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं आया था? आलोक जी, बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गई थी क्या? क्यों आया था? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है जहां पे उन्होंने कहा है कि आप स्पोर्ट्स बिल को नहीं इनैक्ट करिए, कह रहे हैं या उसको रोक दिया? एक तरफ आप कहते हैं हमने सारे पैसे बढ़ा दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। दीपा कर्माकर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट भेजा हुआ है जो एक पहले जो आप अपने फेडरेशन के प्रेसिडेंट का बेटा है। आलोक जी, आपके मुंह से आज की तारीख में ये बात इसलिए वहां पर खेल मंत्री सेल्फी ले रहे हैं स्पोर्ट्समैन के साथ। 51 में और 82 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, 2010 में 3 बार कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में करीब 60 साल आपकी पार्टी ने राज किया है। आप लोगों ने ऐसे हालात क्यों बना दिए हैं कि सिस्टम से हार जाता है खिलाड़ी? वही रिस्पॉन्सिबल है। अमन सिन्हा साहब, आप तो आज की तारीख में है रिस्पॉन्सिबल, रुक जाइए। लेकिन आलोक जी आप बताइए, आज 2.5 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। सरकारों को गिना देते 9 साल से पंजाब के अंदर पटियाला में बीजेपी और अकालियों की सरकार है, जिम्मेदार कांग्रेस है। आपका ये कह देना खालसा कॉलेज के अंदर किसका मैनेजमेंट है? पल्ला नहीं झाड़ सकते। 9 साल से वहां पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर किसके पास है? आपकी सरकार है, तुरंत में क्यों नहीं? 9 साल से पंजाब में सरकार जिम्मेदार। रुबिका जी, आप कांग्रेस को ठहरा रही हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। मैं दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रही हूं सर। स्पोर्टिंग कल्चर नहीं बना इस देश में, जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना इस देश में, उसके लिए जो विगत जो वर्षों में जो सरकारें रही वही जिम्मेवार है। स्पोर्टिंग कल्चर, अरे भाई हमने इतना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, साइज से लेकर सब चीजें। आप मुझे बताइए 2.5 साल में आपने एक भी अगर स्टेडियम बनाया तो बताइए। आप देखिए, ऐसा है यहाँ जी न्यूज पे हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज साहब 6 लोगों को लेकर वहां पहुंचे हुए, 1 करोड़ रुपए का बिल है उनका। कभी भी बड़ा मुद्दा होता है सर, हमें ये जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। और इसमें हमेशा विजय गोयल साहब को वहां पर वार्निंग मिलती है कि आप यहाँ से पूजा के पिता बैठे हुए, मुझे उनके पास भी जाना है, मुझे अदिति के पास भी जाना है। बारिश हो रही है लेकिन मेरी रिपोर्टर वहां पर खड़ी हुई है, इसलिए ताकि देश में जो ये हालात है वो बदल सके, और आप तू मैं में लगे हुए हैं।